अच्छा, आप लोगों ने कहीं कहीं लिखा देखा होगा कर्म ही पूजा है ना? तो फिर कर्म ही पूजा है तो कौन सा कर्म पूजा है? जिस कर्म में भगवान के लिए कर्म हो, भगवान की याद में कर्म हो, भगवान का स्मरण करते हुए कर्म हो, तो वो कर्म पूजा बन जाएगा। तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म। यशोदा मैया ने देखा कि ये मेरे यहाँ तो नौकर चाकर लग रहे हैं और नौकर के हाथों में वो स्वाद नहीं होता जो स्वयं अपने हाथों में होता है। इसलिए मैया ने क्या किया, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं। दास दासियों को अलग हटा दिया कि भैया लाला की सेवा तो मैं अपने हाथन से करूंगी। अपने आप सानी करी गैयन ने, अपने आप दूध निकालो, अपने आप गर्म करो, अपने आप जमायो और अपने आप सवेरे मंथन करवे बैठ गई। और दिना भगवान बुलाने से भी नहीं आते थे और आज भगवान बिना बुलाए आ रहे हैं। और आकर के मैया से बोले, मैया जब मंथने बंद कर दे और मोया दूध पिवाए दे। अब मैया बोली कि नेक और पूरा कल देला, फिर आराम से हैं पूरे काम में निपटा के तभी तो दूध पिवाऊं। बोले ना। अच्छा, पहले माताएं बहुत बड़ी बड़ी बालक हो जाते थे तब तक भी दूध पिलाती थी। अब बात अलग है। अब तो पाउडर ले आए बाजार से, गर्म पानी में घोरियो चम्मच थे और बोतल में भरियो, सोईबा के मुंह में ठूस दई के ले बेटा पी ले। अब ऐसे दूध पी के फिर बेटा जो है माँ से प्यार न करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने माँ का दूध ही नहीं पिया, माँ का प्यार ही नहीं पा सका, तो फिर माँ के प्रति लगाव कैसे होगा? बोतल से लगाव होगा ना, तो फिर बोतल से ही लगाव हो जाता है। फिर वो पहले उस बोतल को पीता है, फिर उस बोतल को पीता है, फिर उस बोतल को पीता है। समझने वाले समझ गए। फिर बोतलों में ही जिंदगी चली जाती है? तो भैया मैया ने जो है अपने हाथों से जब माखन बना रही थी, रई आकर के पकड़ ली लाला ने कि बेटा मैं जो है ने के जाए मंथन ने और कल न। बोले ना, पहले मुझे दूध पिवा। सो मैया ने मंथन कर बंद कर दो और दूध पिलाने लगी अपना। इतने में क्या भयो, बरोसी में दूध गर्म हो रहा था। जानता हो बरोसी? माताएं पहले बरोसी बनाती थी। हाँ, मटका फोड़ करके नीचे उसको तरो धर के हैं और फिर बरोसी बनाए के फिर वहां में माटी की मटकी में दूध गर्म करती थी और ऊपर जो है जो ढकने वाला होता था छेद वाला, है ना? हाँ, छेद। ये सब माताएं समझती हैं ये, और जब समझती हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे भारत की बात है, हिंदुस्तान की बात है। क्योंकि बेढकना हिंदुस्तान में ही मिलते हैं, कनाडा में नहीं मिलते हैं, यूके में है नहीं मिलते हैं। क्योंकि उनमें एक खासियत होती है कि भाप तो निकल जाती है और दूध उफनता नहीं है। पर ये दूध फिर भी उफन गया। किसी ने कहा कि दूध क्यों उफन रहा है भाई? तब दूध ने कहा कि जन्म जन्म से तपस्या करके मैंने भगवान से ये मांगी कि हे प्रभु मैं आपके काम आ जाऊं, आपको भोग बन जाऊं, मैं आपको हिस्सा बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो मैं बनते बनते घास बन गया और घास बन के गाय ने चर लिया तो मैं दूध बन गया।
अब दूध भगवान पीवन लगे अपनी माँ को, तो अब मेरो का होगा, मुझे तो कोई और पी जाएगा। फिर ऐसे जीवन थे तो मरे जाऊं तो बढ़िया, दोबारा फिर घास बन करके दूध बन करके फिर आऊंगा। भक्त यही चाहता है, हैं? अपने चरणों में दे दो ठौर, मुझे ना चाहिए कछु और, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, वो बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, ओ चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया सब जीवन तो है, रखियो जिस विधि रखना होवे, मुझे ना चाहिए कछु और, बसा लो इन चरणन में, वो बसा लो वृंदावन में। दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो इन चरणन में। प्यारे रे सांवरिया प्यारे रे, सांवरिया
करिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे, वो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। ओयो रंग रंग रे ओ मुरली वाले, ओयो रंग रंग रे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। ये जो बाबा एक हाथ वाले हैं, ऊपर आना जरा, यहाँ से चढ़ के यहाँ आ जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतना मस्ती में नाचते हैं, इतना मस्ती में नाचते हैं। कुछ लोगों के पास दोनों हाथ हैं फिर भी खुश नहीं हैं, और इनके पास एक ही हाथ है फिर भी बहुत मौज में रहते हैं, बहुत मस्ती में रहते हैं। जिस रंग में तूने मीरा रंगी थी, क्या बात है। जिस रंग में तूने मीरा रंगी थी, ओ रंग रंग दे ओ बंसी वाले, ओ रंग रंग दे ओ मुरली वाले। चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। जिस रंग में तूने ग्वाला रंगे हैं, जिस रंग में तूने ग्वाला रंगे हैं, ओयो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओयो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। ओयो दो जोरदार तालियां। कुछ लोग बहुत कुछ पा करके भी मुंह फुलाए रहते हैं, सीख लीजिए कुछ। ओयो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओयो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। भैया वो दूध जो भगवान का भक्त है जन्म जन्म का, उसने कहा कि भगवान के काम न आ सका तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी को फिर नष्ट करता हूं, मैं दोबारा फिर आऊंगा। उपनिषदों की एक आवागमन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है पहले धूमो भूत्वा
मेघो भवती मेघो भूत्वा प्रावर्षति, पहले धूम बनता है, मेघ बनता है, जल होकर के बरसता है, फिर चारे में जाता है, साग सब्जियों में जाता है, फिर उसे जो पाता है फिर उसके शरीर के माध्यम से या तो दूध में गाय के दूध बन करके वो जीव भक्त आया था। ये प्रक्रिया है उपनिषदों की, वो मैं सूत्र नहीं बोल पा रहा हूं समय की मर्यादा में। तो ये जो भक्त है इसने देखा कि तपते तपते यहां तक आ गया। कभी कभी क्या होता है, मैच जो है खेलते 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 पारी सेमीफाइनल में पहुंच जाती है और सेमीफाइनल से मामला गड़बड़ हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। और कभी कभी तो फाइनल में पहुंच जाती है और वहां से हार जाती है तो कितना बुरा लगता है। तो ऐसे ही ये दूध बिल्कुल फाइनल में पहुंच गया था। मास्टर साहब ये दूध कहाँ पहुंच गया, फाइनल में। अब फाइनल में पहुंचने के बाद यदि टीम से निकाल दिया जाए तो फिर बड़ा दुख होता है ना। इस दूध को वही दुख हो रहा था। इसने सोचा कि अब तो इससे तो जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, तो ये जीवन को समाप्त कर रहा था। अच्छा, जब कोई साधक तपते 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 पूर्ण तपता है तो साधक में से खुशबू आती है तप की। संत जब तपता है तो संतों की खुशबू फैलती है और वो खुशबू साधकों को आकर्षित करती है। संतों जैसे हम लोग कहते हैं, अरे साहब वो पांडरी वाले बाबा थे ना, सारे क्षेत्र में पांडरी वाले बाबा, उनकी तपस्या ने खुशबू फैलाई तो पूरा क्षेत्र उनकी कृपा पाता है और उनकी पूजा करता है, उनको मानता है। उनके तप का ही बल तो है भाई, वो खुशबू फैली। तो ऐसे ही जो खुशबू फैलती है ना, तो वो तपता है तो उसके तपने की खुशबू है वो। जसोदा भी साधक है, लेकिन ऐसी साधक है वो जिसने दुनिया के सबसे बड़े तत्व को और अपनी गोद का खिलौना बना लिया है। वो ऐसी साधक है जसोदा। समझने वालों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे शब्दों की गहराई और ऊंचाई को जो समझते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तत्व को जिस साधक ने अपनी गोद का खिलौना बना लिया, ऐसे जीव, ऐसे साधक का नाम जसोदा है। और ऐसे साधकों को तपने वाले और तप करके जो जीवन समाप्त कर रहे हैं, ऐसे साधकों पर सबसे पहले दया और करुणा आती है। जब दूध जल के उफन के जलने लगा तो जसोदा को खुशबू आई, तो जल्दी में जसोदा दूध पिला रही थी लाला को, तो जल्दी में कहा भाई, लाला एकदम जल्दी पटके और दूधे बचावे के लिए गई और जल के छींटा मारे। इस समय आप लोग साधक हो और मैं जल के छींटा ही तो मार रही हूं। समझ में आ जाए तो ये जल के छींटा ही हैं। राम भगति जल बिनु खगराई। काय के छींटाएं? राम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। एक साधक ही साधक की वेदना को समझता है और वो उस पर अपने छींटे, अपनी शीतलता के छींटे, जो शीतलता ब्रह्म को गोद में खिला करके, उदर में खिला करके ब्रह्म को जो शीतलता साधक ने पाई है,
फिर वो उन साधकों को अपने उस शीतलता से शीतल करता है, जिससे वो स्वयं आनंद ले रहा है। जसोदा ने यही तो किया, जो खुद वो आनंद ले रही थी, उस आनंद के 4 छींटे उस जो उफनते हुए दूध पे दिए और उफनता हुआ दूध शांत हो गया। अब उसका मन नहीं कर रहा था जलने का। अरे छींटा मिल गए ना। थोड़ा सा रामायण में जाऊं। मरन चहत सब बिनु जल पाना, मन अनुमान कीन हनुमाना। सभी साधक पहुंच गए होंगे। बंदर सीता जी की खोज में जा रहे हैं और जंगल में इतनी प्यास, इतनी परेशानी यूं लग रही है कि मर जाएंगे हैं। उसी समय अगर ऐसी प्यासों के संग में यदि कोई प्यास बुझाने वाला है, हनुमान, कोई संत, कोई सदगुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना यदि संग में है, तो पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण पर्वत हैं और उन पर्वतों के भीतर से ये गंगा निकलती है, ये जल निकलता है। वेदों में से, पुराणों में से ही तो निकल रही है, जिसमें अभी आप पी रहे हो और नहा रहे हो। वेदों में से, पुराणों में से ये धारा निकल करके आ रही है। पावन पर्वत वेद पुराना है, राम कथा रुचिराकर नाना। तो वो जो जल है ना, जल वो इन पावन पर्वतों में है। तो फिर कोई हनुमान जैसा सिद्ध तुरंत उन सब बंदरों से कहता, चिंता मत करो, अभी जल पिलाता हूं, अभी तुम्हारी प्यास बुझाता हूं, अभी तुम्हें जीवन देता हूं, चिंता मत करो। वैसे साधक कभी कभी सिद्धों को, गुरुओं को, महापुरुषों को भी टालम टोल करते हैं। बड़े प्रश्न करेंगे बिना बात के, बड़ी शंकाएं करेंगे जिनसे कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी ने कही, चलो तुम्हें पानी पिलाऊं, प्यास लग रही है ना, बहुत प्यासे हो, मरे जा रहे हो, चलो पानी पिलाता हूं। सो बोले कहाँ? बोले जा गुफा में। गुफा क्या है? अंतर्मुखी गुफा। जब जब प्यास बुझेगी तो बाहर के प्राप्ति से नहीं बुझेगी, अंदर की जब प्राप्ति होगी और अंदर की प्राप्ति होगी उसी से तृप्ति होगी और सोई प्यास बुझ जाएगी। बाहर तो भटक भटक के मरने वाले मर गए पर प्यास बुझी नहीं। रावण की उम्र का अंदाजा है। रावण के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए। रावण की उम्र पर प्यास बुझी का? प्यास बुझ गई होती तो पंचवटी पे चोटा की तरह काय क्यों आता? प्यास ना बुझी ना। प्राप्ति तो बहुत थी प्यारियों, पर तृप्ति नहीं थी। और तृप्ति बिना सदगुरु के, बिना सत्संग के, बिना काउ तृप्त महापुरुष के सत्संग में बैठे बिना तृप्ति होने वाली नहीं है। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे औरों हैं कि संग में चले गए तो खुद की प्यास बढ़ी हुई है और हो सकते हमारी भी प्यास बढ़ा दें। प्यास को मतलब है तृष्णा, प्यास को मतलब है लोभ और लालच है। खुद की बढ़ी हुई है तो हमारी भी बढ़ा देंगे। लेकिन जिनकी तृष्णा खुद अधमरी है गई है, अंदर से जो तृप्त हो रहे हैं वो हमें भी तृप्त कर देंगे। पर हम टालम टोल करते हैं। कैसे टालम टोल करते हैं? हनुमान जी बोलो, जा गुफा में अंदर चलो, अंदर जल है जो तृप्त कर देगा। एक जनो बोले, जा भीतर जल है, कोई प्रमाण है का? हनुमान जी बोले, देखो अंदर पंछी जा रहे हैं जो जल को पीते हैं और जल में रहते हैं, जल में नहाते हैं। वे पंछी जा रहे हैं ना, यानी आगे जो साधक गए हैं जिन मार्गों से, उन मार्गों में उन साधकों का प्रमाण दिया जाता है ना।
सो अब प्रमाण दे दिया, सबके मुंह बंद हो गए कि भाई अंदर पानी तो है, क्योंकि पानी वाले पंछी बिना पानी के तो जाएंगे नहीं, पानी तो है, जल तो है। अब बहानों का बनाए, तो औरैया क्षेत्र के हते कछु लोग फफूंद क्षेत्र के बे बहानों बनाए वे बहुत आगे हते। उन्होंने दूसरा बहाना ढूंढ लिया, बोले का कि सुनो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जा गुफा में। बोले क्यों? बोले बहुत देर से देख रहे हैं जहां में पंछी जा रहे हैं, लौट के आए ना रहे, और ऐसी जगह हमें ना जानो कि जहां ते लौट न सके हैं, हमें तो लौट के आनो है। बहाना ही तो किया है। तो मेरा कहना यह है प्यारियों, मरन चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी ने उनकी प्यास बुझाई अंदर जाकर के स्वयं प्रभा के यहाँ। ऐसे यहाँ जसोदा ने 4 जल के छींटा दे, सोई बाकी तपन ठंडी है गई, शीतलता प्राप्त है गई। दूध ने अपने आप अपने जीवन को नष्ट करने से रोक दिया। बोले ठीक है, आप जैसे साधकों को मेरे ऊपर दया आ गई तो बस अब मैं जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। भैया मैया यशोदा जब लाला फेंक के वह दूधे बचाए हुए गई तो लाला को बड़ा बुरा लगा कि बताओ हमारी कदर या दूध के बराबर ना है, दूध बचावे के लिए हमको इतनी बुरी तरह पटका गया है, हमारी कदर इतनी भी नहीं है। जैसे अब जो हरिश्चंद्र जी की यहाँ आयोजन हो रहा है, अब इतनी भीड़ है कि कछु लोगों को कुर्सी तो छोड़ो, बैठने को जगह नहीं मिल रही होगी, तो बाद में जिनते नाराज होंगे लोग, वो तो हम तो माँ गए और तुम तो बैठे भी नहीं गई। अब बैठे भी तो तब कहें जब खुद को ठहरो मिले है, और को तो रिश्तेदार को तो बैठे हुए की तब कहें जब खुद को तो जगह मिले। तो अब मेरा कहना यहाँ ये है कि भगवान कहते हैं कि हमारी इतनी भी कदर नहीं, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं कि दूध में इतनी व्यस्त हो गई मैया और दूध के लिए हमको फेंक दिया। यहाँ बड़ा प्यारा सूत्र है। भगवान कहते हैं कि संसार के किसी भी भोग के लिए, किसी भी सामान के लिए अगर मेरा त्याग हुआ तो मैं उन सामानों को अपने साधक के जीवन से समाप्त कर देता हूँ। और उनमें जो मटकी रखी थी वहाँ दूध की, दही की, माखन की, उनमें सब में लेके धाड़ 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 तो सवरो फैल गो आंगन में। एक बात बड़े मन की, एक संत के भाव कह रहा हूं यहाँ। जो दूध फैलो ना, दही फैलो ना आंगन में, अब बई में भगवान जो है बैठे और गए। अब ऐसे समझो भगवान के चरणन को चरणामृत, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, पंजीरी बटती है और दूसरा क्या होता है, दही का, दूध का पंचामृत बनता है ना। अरे हाँ ना तो बोलो करो, हाँ ऐसे बोलो करो तुम तो। मुझे लगता है समझ में आ रही है कि जने ना आ रही, यूं कर दो करो बस यूं, हाँ है ना। तो जो दही का, दूध का मिल करके पंचामृत बनता है और पंजीरी बनती है, तो पंजीरी में मिलाए के फिर जावे घोर के, हा मोम पानी आएगा है ना। उसमें जो स्वाद होता है, उस स्वाद को हरिश्चंद्र जी कोई माइकलाल हलवाई ला नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद का स्वाद है। क्योंकि ठाकुर जी वहां में स्नान करे हैं, वो पंचामृत बनाया गया है। सत्यनारायण की कथा वही है, बाकी बाद को प्रसाद है वो है। वो हलवाई के वहाँ को हाथ को कोई करिश्मा नहीं है वो। तो वो स्वाद जो कथा का था, पंजीरी में जो पंचामृत मिलाया, लेकिन ये तो साक्षात ब्रह्म के चरणों का धोमन है। और मोरी में है कि जब बाहर निकलो तो वहां के जितने पंछी थे, तोता, कौआ, बंदर, वो सब आ गए।
और पता है उसी दिन से तोता की चोंच में भी मिठास आ गई और वो सुखदेव बन गए। कौआ की चोंच में भी मिठास आ गई, कौन बन गए? कागभुसुंडी। हैं, जोरदार तालियां बजाइए साहब, लोग बता रहे हैं। और जिन बंदरों के पल्ले पड़ गया वो हनुमान बन गए हैं।